जय श्री श्याम सभी प्रेमियों को। कल मैंने आपको चौथे दिन की यात्रा के बारे में बताया था, जो हम शारदा भवन गलसी में रुके थे और हमारे पास काफ़ी प्रेमियों के फ़ोन आ रहे थे कि आपकी यात्रा कैसी चल रही है। बाबा की कृपा से हमारी यात्रा बहुत अच्छी चल रही थी। एवरेज हमारा 30 किलोमीटर करीब करीब निकल रहा था और हमारा टारगेट भी 30 किलोमीटर का ही था। पाँव की थोड़ी अवस्था ख़राब हो चुकी थी क्योंकि पाँव में फाले पड़ चुके थे, जूते पहन नहीं पा रहे थे और आइडिया नहीं कर पा रहे थे कि किस टाइप के जूते चप्पल लें जिससे हमें आराम हो। लेकिन इससे पहले हम कांवड़ यात्रा कर चुके थे तो फाले को दबा करके चल रहे थे, जिससे धीरे धीरे फाले ऊपर की तरफ आ रहे थे। अब शारदा भवन हम सुबह नहा धो करके नाश्ता करके वहाँ से निकले। पानागढ़ के लिए हमें निकलना था क्योंकि वहाँ से करीब करीब 30-35 किलोमीटर पानागढ़ था। तो रास्ते का आनंद लेते हुए हम चले जा रहे थे। प्रेमियों से भी हमारी मुलाकात होती जा रही थी। पानागढ़ से हमारे पास प्रेमियों के फ़ोन भी आ रहे थे कि आप पानागढ़ कब पहुँचेंगे। अब उनको नंबर कहाँ से मिला मुझे नहीं मालूम। गलसी से मिला, वर्धमान से मिला या सोशल मीडिया से मिला, लेकिन कई प्रेमियों के पानागढ़ से फ़ोन आए। वहाँ पर हमारी एक मुलाकात सरदार जी से हुई। उनका पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप बंद भी था। उन्होंने अपने घर पे हमारे रहने की व्यवस्था की और आपको मैं क्या बताऊँ, वो इतना आलीशान उनका घर था जहाँ हम रुके और उन प्रेमी के घर में हमें पूरा आदर सत्कार मिला। और वो वाहेगुरु के साथ साथ श्याम प्रेमी भी थे और इतना बढ़िया से हमारा आव भगत स्वागत हुआ। मतलब हमें लगा नहीं कि हम किसी पंजाबी के यहाँ रुक रहे हैं। और उन फैमिली से हमारी काफ़ी देर 2 से 3 घंटे काफ़ी लंबी बातें होती रही, परिचय होता रहा और रात का भोजन हमारा वही हुआ और हमें सोने के लिए अपना स्पेशल एक रूम मिला जहाँ पर हम सोए। पानागढ़ में भी हमारे कई प्रेमी हमारे साथ जुड़ गए। हमें टेंशन हो रही थी क्योंकि वहाँ पर हमें कोई होटल भी नहीं मिल रहा था, लेकिन पानागढ़ के प्रेमियों ने उन सरदार जी से वो कहा कि ऐसे ऐसे 2 प्रेमी कलकत्ता से आ रहे हैं और खाटू की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने एक ही बात कही, क्यों किसी होटल में रुकेंगे, वो हमारे घर में रुकेंगे, हमारे रूम में रुकेंगे। और मज़े की बात, वो जिस रूम में हम रुके थे वो रूम उनके गुरु महाराज के लिए उन्होंने बनाया हुआ था। जब भी वो पानागढ़ आते हैं या जब भी वो बंगाल में आते थे, उनके गुरु महाराज वहाँ रुकते थे और वो रूम स्पेशली पूजा पाठ के लिए कोई उनके पुजारी जी या उनके गुरु परिवार से जो भी प्रेमी आते थे उस रूम में वो रुकते थे। बाकी समय वो रूम बंद रहता था। वो रूम उन्होंने हमारे लिए खोला और उन्होंने कहा ये रूम तभी खुलता है जब उनके गुरु जी या उनके गुरु परिवार से कोई आता है जो पूजा पाठ के लिए आता है। हमें ये सुनकर ताज्जुब हुआ कि बाबा भी अपने भक्तों की व्यवस्था अपने तरीके से करवा देता है और काफ़ी अच्छे से हमारी वो रात गुजरी। और ये 5वें दिन की हमारे लिए एक अभूतपूर्व घटना थी कि हमारी व्यवस्था सरदार जी के यहाँ जो हुई और उनके गुरु जी के वहाँ पर काफ़ी फ़ोटो लगी हुई थी। उनके गुरु जी के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ जानने मिला। इसी तरह 5वें दिन की यात्रा हमारी संपूर्ण हुई। जय श्री श्याम।